छत्तीसगढ़ में गौवंश की सुरक्षा और सड़क पर घूम रहे निराश्रित मवेशियों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से राज्य की बीजेपी सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत गौधाम योजना को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में आवारा घूमने वाले गौवंश को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना और सड़क हादसों में कमी लाना है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर से किया। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के परिसर में किया गया, जहां से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 11 जिलों में स्थापित 29 गौधामों का एक साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर पशुपालक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पशुपालकों और ग्रामीणों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के पशुपालकों से सीधे संवाद किया और सरकार की इस नई योजना और उद्देश्यों लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार का दावा है कि इस योजना से सड़क पर आवारा घूमने वाले गौवंश को सुरक्षित स्थान मिलेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से पिछली सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय चलाई गई गौठान योजना कई स्थानों पर केवल कागजों तक सीमित रह गई थी और उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब वे एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उस समय के गौठानों का निरीक्षण करने गए थे, तब कई जगहों पर गाय तो दूर, गाय की तस्वीर तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि कई गौठानों में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। मुख्यमंत्री ने यह तक कहा कि गौमाता की उपेक्षा का परिणाम ही था कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और पार्टी नेताओं ने सरकार के दावों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। वहीं सरकार का कहना है कि नई गौधाम योजना के तहत प्रदेश में कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाने की योजना है, जिनमें से फिलहाल 26 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इन गौधामों में निराश्रित और आवारा घूमने वाले गौवंश को रखा जाएगा, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में रह सके और सड़कों पर भटकने की समस्या कम हो सके। योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पानी, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही गौधाम की देखरेख के लिए चरवाहों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पशुपालकों को भी सहायता मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजना वास्तव में जमीन पर उतनी ही प्रभावी साबित होगी जितने बड़े दावे सरकार कर रही है, और क्या इससे आवारा गौवंश तथा सड़क हादसों की समस्या पर वास्तव में नियंत्रण पाया जा सकेगा या नहीं।